Assalamualaikum to all my students. Myself Miss Akshay Kram from Metropolitan Foundation School. Class 3rd month of November 1. जैसा कि हम लोगों ने मंथ ऑफ नवंबर का इससे पहले डिफरेंट काम कंप्लीट किया है, ड्राइंग के अंदर डिफरेंट थिंग्स मेड करी हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास 3rd के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज मेड किए थे। आई होप कि सबने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। अब जो है वो क्लास 3rd का हम लोग ड्रॉ करेंगे बंच ऑफ फ्लावर। बंच ऑफ फ्लावर ड्रॉ करने के लिए जैसा कि आपको क्लास के अंदर सिखाया जाता है, एक आपने ड्राइंग का पेज पहले प्रिपेयर करना है। ड्राइंग का पेज प्रिपेयर करने के लिए एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ होगी और एक अपर साइड पर एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ होगी जहाँ पर आप अपना सवाल लिखा जाएगा। यहाँ पर डेट लिखी जाएगी, जैसा कि आज की डेट है 8 दिसंबर 20 और यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे ड्रॉ आ बंच ऑफ फ्लावर। और यहाँ पर आपने अपना होमवर्क लिखना है कि हम अपना होमवर्क मुकम्मल कर रहे हैं। ड्रॉ बंच ऑफ फ्लावर। बंच ऑफ फ्लावर मेड करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले एक स्ट्रेट लीफ जो उसकी पेटल्स होती हैं, आप पहले वो मेड करेंगे। एक इस तरफ से आएगी, सेकंड, थर्ड, बिल्कुल लाइट पेंसिल के साथ। अभी आप लोगों को शो भी नहीं हो रही होगी क्योंकि मैंने बिल्कुल लाइट पेंसिल से मैंने ड्रॉ की है ताकि आप लोगों को शो हो जाए। थर्ड के बाद यहाँ पर फोर्थ लास्ट वन, ठीक है। इस तरीके से पहले आपने स्ट्रक्चर मेड करना है। स्ट्रक्चर मेड करने के बाद यहाँ से फ्लावर मेड करना स्टार्ट होगा। फ्लावर मेड करने के लिए आपको आसान तरीका बताऊँगी। यहाँ पे आपने सर्किल का ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और आपने यहाँ से इसको ऐसे हार्ट की शेप में कर्व करके आपने एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर मेड करना है। इस तरीके से आपने अपने हिसाब से ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद आपने बहुत ही खूबसूरत सा इस तरीके से इसकी पेटल्स मेड करनी है, एक इस तरीके से। और ये लाइंस आपकी इक्वल होनी चाहिए ताकि आपका फ्लावर बिल्कुल इक्वल मेड हो। इस तरीके से आपने फ्लावर मेड करना है, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लावर मेड हो गया। इसी तरीके से आपने यहाँ पर इसी के बराबर में सेकंड फ्लावर मेड करना है। फिर आपने इसके बराबर में थर्ड फ्लावर मेड करना है। बंच ऑफ फ्लावर से मुराद बहुत सारे फ्लावर मिलकर जो एक बुकेट मेड होता है, आपने यहाँ पर वो मेड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने फ्लावर मेड किया। अपने हिसाब से इस लाइंस को सेट कर सकते हैं ताकि आपका फ्लावर एक प्रॉपर वे में मेड हो। कोई भी लाइन इस तरफ या कोई भी लाइन उस तरफ नहीं जाए। देन अब आते हैं हम अपने थर्ड वन की तरफ। इस तरीके से पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जैसा कि मैंने आपको एक फ्लावर का सिंपल आइडिया बताया। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, फिर अपने हाथ को इस तरीके से कर्व की तरफ घुमाते हुए आपने फ्लावर की पेटल्स मेड करनी है इस तरीके से। डन। इस तरीके से आपने डिफरेंट फ्लावर मेड करने हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने फ्लावर मेड किया और फ्लावर की हमने कितने फ्लावर बनाए 1 2 3 4 5 फ्लावर का हमने बंच मेड किया। अब बारी है कलरिंग करने की। कलरिंग के लिए मैं पिंक कलर चॉइस करती हूँ। आपके पास शार्प हुआ बहुत अच्छा सा कलर होना चाहिए। सबसे पहले आपने मार्कर यूज़ नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले आपने इसकी ये लाइन ड्रॉ करनी है, आउटलाइन करनी है, ठीक है।
इस तरीके से पहले आपने आउटलाइन करनी है। फ्लावर आपने बहुत ही लाइट पेंसिल से मेड करना है ताकि आउटलाइन ऊपर की जो पिंक कलर की हो वो बहुत ही अच्छी सी हमें दिखाई दे। इस तरीके से पहले आपने आउटलाइन करनी है हर फ्लावर के ऊपर, और आउटलाइन करने के बाद आपने इसके ऊपर कलरिंग शुरू करनी, ठीक है। इस तरीके से आपने, मैं यहाँ पर पिंक कलर कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई और कलर इस फ्लावर के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लाइट कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर यूज़ नहीं करना और बाहर भी नहीं निकालना। आउटलाइन करने का मकसद ये है कि आपके कलर्स जो है ना बाहर नहीं जाएं। इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने फर्स्ट फ्लावर में कलर किया है, इस तरीके से आपने सब फ्लावर के अंदर बहुत ही अच्छा सा कलर करना है। पहले आउटलाइन करनी है, आउटलाइन करने के बाद देन आपने कलरिंग स्टार्ट करनी है। आउटलाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आउटलाइन से ऐसा फील होता है कि आपने मार्कर यूज़ किए हैं। इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर कलर करना है। अब बारी है लास्ट फ्लावर की। अब मैं इस लास्ट फ्लावर के ऊपर कलरिंग करती हूँ आउटलाइन के साथ। देन अब हम इसके अंदर शेडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमने शेडिंग करनी है। फ्लावर के अंदर आप लोगों ने बिल्कुल भी कलर्स को बाहर नहीं निकालना, बहुत ही नीट एंड क्लीन और हल्के हाथ से लाइट कलर करते हुए आपने इसको करना है। बिल्कुल इस तरीके से मूव करते हुए कर्व की साइड पर लेके जाकर आपने बहुत ही खूबसूरत सी आपने ड्राइंग मेड करनी है। ये बंच ऑफ फ्लावर है। बंच ऑफ फ्लावर की जो डंडी होती है, नीचे का जो हिस्सा होता है वो आपका ब्राउन कलर का होता है। आपने ब्राउन कलर लेना है और ब्राउन कलर इस तरीके से हमने मेड किया था पहले बहुत ही लाइट पेंसिल से। अब आपने इसको हल्का हल्का सा बिल्कुल लाइट कलर करना है, कोई इतना डार्क कलर नहीं करना, बिल्कुल लाइट इस तरीके से। डन। इस तरीके से सब के ऊपर आपने यूँ कलर करना है। अब यहाँ पर हम लास्ट में इसकी शेडिंग करेंगे और इसकी बो मेड करेंगे, जो जिससे बंच ऑफ फ्लावर अटैच किया गया है, ताकि शो हो कि आपने बंच ऑफ फ्लावर किस तरीके से आपस में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के लिए भी तो कोई चीज़ लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पर्पल कलर यूज़ किया। ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। ब्लू कलर से पहले आपने पेंसिल उठानी है और पेंसिल से आपने इसकी बहुत खूबसूरत सी बो मेड करनी है। यहाँ पर सर्किल और ऐसे हार्ट की शेप में आपने बो मेड करनी है। आपने इसके अंदर इसको इसकी बो मेड करनी है और बो मेड करने के बाद आपने इसके रिबन्स निकालने हैं इस तरीके से। ये आपका बंच ऑफ फ्लावर मेड हो चुका है। अब नेक्स्ट काम है आपके पास। बंच ऑफ फ्लावर के बाद हम बुक मेड करेंगे। तो आते हैं अपनी बुक की तरफ। सबसे पहले आपने अपनी ड्राइंग का पेज प्रिपेयर करना है। एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करने के बाद अपर साइड पर अगेन स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर अपर साइड पर आपने क्वेश्चन लिखना है, डेट लिखनी है, अपने क्वेश्चन लिखना है ड्रॉ आ बुक, और यहाँ पर आपने होमवर्क लिखना है। ये आज का हमारा होमवर्क है। अब बुक किस तरीके से मेड होगी आइए मैं आपको बताती हूँ।
सबसे पहले आपने स्केल लेना है और स्केल के साथ आपने एक कर्व के अंदर एक बॉक्स मेड करना है, एक स्क्वायर मेड करना है इस तरीके से। एक स्ट्रेट बॉक्स लेकिन कर्व में आपने एक बॉक्स मेड किया इस तरीके से। बॉक्स मेड करने के बाद आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से इसका बुक की बैक साइड मेड की। बैक साइड मेड करने के बाद यहीं से एक स्ट्रेट लेकिन यहाँ से थोड़ा सा नीचे, कितना नीचे, इतना स्ट्रेट फासला रखने के बाद आपने एक इसको नीचे ले लेके नीचे जाना है। और उसके बाद यहाँ राइट साइड से आपने इसको यहाँ से कर्व करना है इस तरीके से, जैसे सी मेड करते हैं। आपने सी बनाना है और सी बनाने के बाद इसको आपस में मिला लेना है। एक स्ट्रेट लाइन इसकी ड्रॉ करनी है, एक्स्ट्रा लाइन रब कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से इस साइड से एक अगेन सी बनेगा। यहाँ पर हमने एक सी की तरह इस तरीके से मेड किया और यहाँ कॉर्नर से लेकर हमने इस तरीके से सी मेड किया और यहाँ से इसकी बैक साइड से हम लोग डिफरेंट सी मेड करते हुए ले गए जहाँ पर बुक का कॉर्नर शो किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ब्लैक कलर यूज़ करना है। ब्लैक कलर से जो है वो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। आपने स्केल यूज़ करना है और स्केल के साथ डिफरेंट लाइन आपने मेड करनी है थोड़े थोड़े से गैप के साथ। इस तरीके से आपने गैप दे देने के बाद ताकि ये फील हो कि बुक में कितने पेजेस हैं, हाउ मैनी पेजेस ऑफ बुक्स, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको इस लाइन को डबल करना है इस तरीके से। इसके कॉर्नर्स अगेन थोड़े से डार्क मेड करने हैं। और यहाँ पर अपर साइड पर आपने इसको पहले लाइट पेंसिल से करना है, देन आपने कलर के साथ इस तरीके से थोड़ा सा इसको आउटलाइन करते हुए आपने शेप में लेके आना है। अंडरस्टैंड? ये हमने बनाई है बुक। अब आप इस बुक के अंदर डिफरेंट कलर कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा वाइट ही रहेगा और यहाँ पर हम लोग ग्रीन कलर करते हैं। आपने यहाँ से कलर करना स्टार्ट करना है, बिल्कुल स्ट्रेट बॉर्डर के साथ आपने ग्रीन कलर करना है। यहाँ पर कलर करने से पहले हम थोड़ी सी इसके अंदर एडिटिंग करते हैं। यहाँ पर आपने एक स्ट्रेट रेक्टेंगल मेड करना है 2 इंच का और 1 इंच का इसकी ब्रेथ होगी। अगेन आपने यहाँ से 2 इंच का मेड किया और यहाँ इसके अंदर आप अपनी बुक का नेम लिख सकते हैं। अगर आप साइंस की बुक मेड करना चाह रहे हैं, मैथ्स की हो गई, और अगर आपने सिर्फ बुक लिखना है तो आप सिर्फ बुक से लिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ओनली बुक, ओके। आपने स्टाइलिश राइटिंग के अंदर इस तरीके से बुक लिखना है और इस बॉक्स को अच्छे कलर से आपने बॉक्स मेड करना है, बॉक्स की आउटलाइन करनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर आपने ग्रीन कलर यूज़ करना है, बिल्कुल लाइट ग्रीन इस तरीके से। पहले आउटलाइन होगी, देन आपने इसके अंदर कलरिंग स्टार्ट करनी है ताकि आपकी कलरिंग बाहर नहीं जाए।
ये मैंने सी ग्रीन कलर यूज़ किया है। आप इसके अलावा कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स की बुक्स होती हैं आपके पास, आप कोई भी कलर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत ही नीट एंड क्लीन मैंने यहाँ पर सी ग्रीन कलर किया। बॉक्स मैंने डार्क ब्लू कलर से इसको मैंने आउटलाइन की, पर्पल कलर से मैंने इसके अंदर लिखा और यहाँ पर ब्लैक कलर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ये हमने बुक मेड की है जो आपने अपनी कॉपी के अंदर ड्राइंग बुक के अंदर मेड करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 2 लीव्स। अब हमने 2 लीव्स मेड करने हैं। ड्राइंग का पेज हमने लिया। इस पेज के अंदर सबसे पहले जिस तरीके से आप लोग अपने ड्राइंग के पेज को मेंटेन करते हैं, आपने ड्राइंग के पेज को मेंटेन करना है बहुत ही नीट एंड क्लीन के साथ। स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है, अपर साइड पर भी स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है और यहाँ अपर साइड पर पहले डेट लिखनी है। मैं यहाँ पर सिर्फ डेट लिख रही हूँ, आपने जिस दिन डेट वर्क कर रहे हो उस दिन की डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, ड्रॉ 2 लीव्स। आपने कोई भी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स ड्रॉ करने हैं। अब लीव ड्रॉ करने के लिए सबसे सिंपल लीव तो हम आप लोगों ने देखा ही है किस तरीके से होता है। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, और यहाँ से कर्व करता हुआ यूं। समझ में आई सबको मैंने किस तरीके से लीव मेड किया। यहाँ से आपने इसको सर्कल करना है इस तरीके से, यहाँ से लेकर जाके आपने कर्व करना है। ये हमने लीफ मेड किया। लीफ करने के बाद यहाँ से इसकी एक स्ट्रेट डंडी निकलती है जो यहाँ से आकर थोड़ा सा कर्व में आके यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। इस तरीके से हमने इसकी लीफ मेड की। लीफ मेड करने के बाद यूँ एक इसके कर्व में, एक इस तरीके से, एक इसके कर्व में और एक इस तरीके से, ये आपने लीफ मेड किया। लीफ मेड करने के बाद एक और अगेन लीफ हमने मेड करना है। यहाँ से आपने यूँ किया और यहाँ से यूँ करके पहले इसकी नीचे का हिस्सा बनाया, यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से मूव हुआ, उसके बाद अगेन यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से मूव हुआ, अगेन यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से मूव हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपने स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से लीफ मेड किया। इस लीफ के अंदर आपने डार्क ग्रीन कलर से इस तरीके से आउटलाइन करनी है। सबसे पहले फर्स्ट काम हम लोग अपना आउटलाइन का करते हैं। आउटलाइन करने के बाद आपने इसके अंदर कलरिंग करनी है। आउटलाइन डार्क कलर से होगी, कलरिंग अंदर से थोड़ी सी लाइट होगी, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी नीचे का हिस्सा भी ग्रीन करना है और यहाँ से थोड़ा सा कर्व, यहाँ पर लीफ की थोड़ी सा हिस्सा बनेगा। इस तरीके से हमने लीफ के ऊपर आउटलाइन की। आउटलाइन करने के बाद बिल्कुल लाइट कलर से आपने अंदर इस तरीके से कलरिंग करनी है, बिल्कुल लाइट कलर से। इस तरीके से आपने आउटलाइन करनी है बहुत ही लाइट वे में कि कलर आपस में मिक्सअप ना हो। या आपने यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ मेड करने हैं। इस तरीके से आपने एक लीफ मेड किया। लीफ मेड करने के बाद यहाँ पर सेकंड लीफ है। सेकंड लीफ करने के लिए मैंने ये लाइट ग्रीन कलर चॉइस किया। पहले आपने इस तरीके से आउटलाइन करनी है। ये हिस्सा बिल्कुल इक्वल, ये और ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए आपका, ताकि लीफ की बिल्कुल
परफेक्ट शेप बने इस तरीके से। ये देखिए हमने इसके अंदर लाइट ग्रीन कलर से आउटलाइन करी, यहाँ पर भी हमने इस तरीके से आउटलाइन करने के बाद हल्की हल्की सी लाइंस इसके अंदर भी होती हैं और अंदर इसके हम लाइट कलर करेंगे। ये हमने 2 लीव्स मेड किए, इसके अंदर मैंने डार्क ग्रीन कलर यूज़ किया है। आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर थोड़ा सा ज़रा ब्लू सा आई थिंक शेड शो हो रहा है, तो मैंने इसके ऊपर अगेन थोड़ा सा ग्रीन किया है ताकि आप लोगों को ग्रीन शो हो। यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर करना है और यहाँ पर इस वाले लीफ के अंदर हमने लाइट ग्रीन का कलर किया है। सबसे पहले आउटलाइन करी और आउटलाइन करने के बाद प्रॉपर वे में आपने इस तरीके से अंदर कर्लिंग करी और लास्ट के अंदर आपने इस तरीके से इसकी लाइन्स ड्रॉ की जो एंड में शेडिंग के तौर पे हमने करी। अंडरस्टैंड? या आपने 2 टाइप्स ऑफ लीफ मेड किए। अब 2 टाइप्स ऑफ लीफ मेड करने के बाद आपके पास नेक्स्ट काम है डिफरेंट साइज ऑफ बैलून्स। तो हम लोग मेड करेंगे डिफरेंट साइज ऑफ बैलून। अब हम मेड करेंगे डिफरेंट साइज ऑफ बैलून्स। आपने डिफरेंट साइज ऑफ बैलून मेड करने हैं। अपने ड्राइंग के पेज को प्रिपेयर करना है। अगेन स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करनी है और स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करने के बाद अपर साइड पर स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ होगी इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर डेट लिखनी है कि आज की डेट क्या है। डेट के बाद क्वेश्चन लिखना है ड्रॉ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलून्स। या आपने क्वेश्चन लिखना है ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलून्स। बैलून्स के बाद आपने यहाँ पर बैलून्स मेड करने हैं। बैलून्स करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपने ओवल शेप में इस तरीके से एक बैलून मेड किया, यहाँ से इसकी एक रेक्टेंगल बनती है इस तरीके से। आपने इस तरीके से आपने इसको मेड किया, जो थोड़ी सी रेक्टेंगल बनती है, यहाँ से एक और यहाँ से एक थोड़ा सा छोटा। इस तरीके से आपने करने के बाद एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, ये आपने इस तरीके से ओवल शेप में बैलून मेड किया और बैलून मेड करने के बाद आपने यहाँ से इसका धागा निकाल दिया। अंडरस्टैंड? एक ये शेप हम मेड करेंगे, एक शेप मेड करेंगे हार्ट शेप। आपने हार्ट बनाया इस तरीके से। अगेन आप इस तरीके से ये आपने हार्ट मेड किया और आपने फिर हार्ट शेप का बैलून मेड किया। हार्ट के अलावा भी आप देखते हैं कि डिफरेंट शेप आपके पास आते हैं। ओवल हो गया, हार्ट हो गया, स्टार शेप का भी आता है। अब आपने यहाँ पे इसकी आउटलाइन करनी है इस तरीके से। मैंने यहाँ पर रेड कलर चॉइस किया बैलून के लिए। आपने रेड कलर से बहुत ही नीट एंड क्लीन इसकी आउटलाइन करनी है। इस तरीके से आपने रेड कलर यूज़ किया, इसके नीचे का हिस्सा बनाया, इसका डोरी बनाई इस तरीके से जो इसके साथ अटैच होती है इस तरीके से। और आपने अंदर लाइट कलर से कलर कर लिया। अब एक बात और आपको बताऊं कि आपने बिल्कुल लाइट पेंसिल से एक इस तरीके से स्क्वायर मेड करना है यहाँ पर, बस। अब बाकी कलर जो करेंगे वो इसके बाहर करेंगे और इसके अंदर आपने बिल्कुल भी कलर नहीं करना। इससे ये शेड दी गई कि आपको शो किया जाए कि बैलून के ऊपर थोड़ी सी लाइट आ रही है। यहाँ ये चीज़ शो की गई, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा बैलून के ऊपर जब लाइट आती है तो इस तरीके से शेड पड़ता है हाफ साइड से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर किया, बैलून मेड कर लिया,
कलर किया बैलून के अंदर। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट बैलून के लिए पिंक कलर चॉइस किया। पहले आउटलाइन की मैंने, आउटलाइन करने के बाद अंदर आपने बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर करना है। इस तरीके से आज हमने क्लास 3rd में 4 डिफरेंट थिंग्स मेड करी। लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या काम किया था दोबारा से रिव्यू कर देती हूँ। लास्ट टाइम आप लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज मेड किए थे, जो मंथ ऑफ नवंबर का वर्क था। ये भी मंथ ऑफ नवंबर का वर्क है। इसके अंदर हमने आज क्या क्या काम किया, बुक मेड करी, बुक के साथ बंच ऑफ फ्लावर मेड किया। बंच ऑफ फ्लावर के बाद 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ मेड करे और लास्ट में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बैलून्स हमने मेड किए। यहाँ पर हमने आज क्या काम किया। सबसे पहले बंच ऑफ फ्लावर मेड किया। ये हमने बंच ऑफ फ्लावर मेड किया। यहाँ पर लास्ट में मैंने पर्पल कलर से उसकी शेडिंग की। शेडिंग करने के बाद लास्ट में मैंने इसकी बो मेड करी। बंच ऑफ फ्लावर के बाद हमने जो है वो यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स मेड किए। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स मेड करने के बाद हमने यहाँ पर बुक मेड करी और बुक मेड करने के बाद लास्ट में हमने 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बैलून मेड करी। यह आपका मंथ ऑफ नवंबर का काउंट था। अपने घर में खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।